नमस्कार दरभंगा, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल दरभंगा सिटी पर। दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइटों के विस्तार में आ रही सबसे बड़ी बाधा दूर कर ली गई है। अब विमानों का परिचालन कहीं आसान तरीके से दरभंगा एयरपोर्ट पर होगा। इसके लिए तैयार किए जा रहे एप्रॉन का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद आज से विमानों का ठहराव नए एप्रॉन पर शुरू हो गया। इसके साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे पर विमानों का ठहराव अब बीते दिनों की बात होगी। अब विमानों के लैंडिंग के साथ ही विमानों को एप्रॉन भेजा जा सकेगा, जिससे रनवे पर निर्बाध रूप से कई विमानों की टेक ऑफ और लैंडिंग बिना परेशानी के किया जा सकेगा। मालूम हो कि 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं शुरू होने के बाद यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही विमानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रमुखता से काम किया जा रहा था। इसी के मद्देनजर दरभंगा एयरपोर्ट पर विमानों के ठहराव के लिए एप्रॉन का निर्माण किया जा रहा था, जिसे तैयार होने के बाद आज दरभंगा एयरपोर्ट पर पहली बार दिल्ली से आए हुए विमान के रहते हुए बेंगलुरु से आई विमान ने भी रनवे पर लैंडिंग किया। इससे पहले एप्रॉन न रहने के कारण विमानों को रनवे पर ही रुकना पड़ता था। रनवे पर विमानों के मौजूद होने के कारण दरभंगा आने वाले दूसरे विमानों की लैंडिंग दरभंगा एयरपोर्ट पर संभव नहीं हो पाती थी। नया एप्रॉन 167 × 62 मीटर का है, जिस पर 20, 737, 800 एवं A320 जैसे विमानों की ठहराव होगा। एप्रॉन के शुरू होने के साथ ही अब दरभंगा एयरपोर्ट पर एक साथ 3 विमानों की पार्किंग एक ही समय पर हो पाएगा। बनाए गए नए एप्रॉन का टैक्सीवे और रनवे से कनेक्टिंग रोड द्वारा जुड़ाव होगा। मालूम हो कि कल ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा की क्षमता को देखते हुए इसे बिहार के सबसे बड़े एप्रॉन एयरपोर्ट के तौर पर तैयार करने की मेगा प्लान को लेकर जिलाधिकारी के साथ बैठक किया था, जिसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित होने वाली 74 एकड़ जमीन में किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार से उपलब्ध कराए जाने वाले जमीन पर नए टर्मिनल और कार्गो सेवा का भी विकास होगा। फिलहाल तात्कालिक व्यवस्था के तहत एयरफोर्स स्टेशन दरभंगा की तरफ से पहले से मुहैया कराए गए एप्रॉन का सुदृढ़ीकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा नागरिक विमानों के ठहराव हेतु दिया गया है। एप्रॉन शुरू होने के साथ ही दरभंगा से विमानों की संख्या में विस्तार को लेकर आ रही सबसे बड़ी बाधा दूर कर ली गई है। जिसके बाद स्पाइसजेट के द्वारा नई सेवा की शुरुआत के साथ इंडिगो के द्वारा भी हवाई सेवा शुरू करने की राह आसान हो चली है।